जय श्री राम साथियों एक बार आपका फिर से स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, आज हम फिर से मैरिज के विषय को आगे बढ़ाएंगे, पार्ट 3 को। और इसमें जानेंगे कि जातक का जो जीवन साथी होगा उसका कद कैसा होगा, उसके फिजिकल के बारे में जानेंगे, और रंग रूप कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उम्र उसकी किस प्रकार की होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी या हमारे बराबर की होगी। तो ये सब छोटी मोटे बातें जो है हम अपने जीवन साथी के बारे में केपी कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा 7th हाउस से जान सकते हैं। तो चलिए पहले बात करेंगे हम सूर्य देव की। अगर हमारे कस्पल सब 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, हमें केवल यहाँ पर CSL को ही देखना है, नक्षत्र लॉर्ड को नहीं देखना है। अगर 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड हमारा सूर्य देव बनते हैं तो हमारा जो स्पाउस होगा, हमारा जो जीवन साथी होगा वो लंबा होगा, उसका गेहुआ कलर होगा उसका, और उसकी रौब झाड़ने की प्रवृत्ति होगी, कड़क वाणी होगी, तेजस्वी होगा, और राजा की तरह की उसकी ज़िंदगी होगी उसकी जो है। और उसका जीवन अपना जो व्यतीत करता है, वैवाहिक जीवन, वो राजा की तरह करता है। और आदेश देने की उसकी एक प्रवृत्ति होगी, और ज़्यादा वैवाहिक जीवन में कोई खुशी की बात नहीं होगी उतना, एक नॉर्मल वैवाहिक जीवन होगा। कई बार इरिटेशन भी हो सकता है वैवाहिक जीवन में। तो ये जो गुण है ये होंगे हमारे सूर्यदेव के अंदर में। इस प्रकार के अगर सूर्यदेव बनते हैं, और बात रही कि हमारे से वो उम्र में छोटा होगा, बड़ा होगा, तो एक साधारण सा गैप होगा, जैसे एक नॉर्मली गैप जीवन साथियों में होता है 1-2 साल का। तो ये उम्र का फ़र्क होगा। और बात करेंगे नेचर की, तो अगर हमारी 7th हाउस की स्क्रिप्ट में उसमें स्क्रिप्ट में यानी कि कस्पल सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड की दोनों की कंबाइंड हमें स्क्रिप्ट बनानी है हमें। और उसमें अगर 7-8 का कॉम्बिनेशन बनाता है तो जीवन साथी थोड़ा गुस्से वाला और झगड़ालू हो सकता है। और 5-9 का कॉम्बिनेशन अगर हमारा बनता है तो जीवन साथी हमारा जो है हमें प्रेम करने वाला होगा हमारा। अब बात करेंगे चंद्रमा की। 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर हमारा चंद्रमा बनता है तो चंद्रमा का जातक जो होता है वो उसका फेयर कलर होता है, गोरा होता है, और मधुर भाषी होता है, और मध्यम उसका कद हो सकता है, और मध्यम से वो कद से वो लंबा भी हो सकता है। दोनों तरह के कद इसमें हमें चंद्रमा का जब कस्पल सब लॉर्ड बनता है। और संस्कारों से हमारा जो चंद्रमा होता है वो हमारा संस्कारों से भरा हुआ होता है, और बड़ा शालीन होता है, और भावुक होता है हमारा जीवन साथी, और चालाक भी होता है। और यानी कुल मिलाकर कहें तो वैवाहिक जो जीवन होता है वो बड़ा ही आनंदमय होता है। तो और उम्र में जो चंद्रमा वाला जो जातक होता है जिसका CSL चंद्रमा बनता है, उम्र में उसका स्पाउस जो है वो छोटा होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उसका। और अब बात करेंगे हम मंगल देव की। अगर हमारा 7th CSL मंगल बनता है तो उसका कद मध्यम होता है, ना वो गोरे में आता है ना वो काले में आता है, वो दरमियाने कलर में वो आता है। और हमारा जो जीवन साथी होता है वो तकरीबन हम एज होता है हमारा। और अपशब्द थोड़ा का इस्तेमाल करने वाला होता है, थोड़ा झगड़ालू भी वो हो सकता है, क्योंकि हमारे मंगल की प्रवृत्ति झगड़ालू की होती है। और उसकी वाणी जो है थोड़ी उग्र होती है, एनर्जी से हमारा जो जीवन साथी होगा वो भरा हुआ होगा और गुस्से वाला होगा। अनुशासन की बातें ज़्यादा करेगा, अनुशासन में रहने वाला होगा, आर्गूमेंटेड होगा, और थोड़ा उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी उसमें हो सकती है उसमें। तो बात करेंगे बुध देव की। अगर हमारे 7th CSL का कस्पल सब लॉर्ड अगर बुध देव बनते हैं तो कद में वो मध्यम हो सकता है, और मध्यम से भी छोटा हो सकता है वो, यानी कि उसको हम छोटा कद भी कह सकते हैं, मध्यम कद, दोनों प्रकार के इसमें हमारे स्पाउस इसमें मिल सकते हैं। और वो रंग रूप में वो सांवला होगा, सुंदर नैन नक्श का होगा, और बुद्धि उसकी तेज होगी, एंटरटेनिंग पार्टनर हमारा कहें तो वो होगा। और मरकरी आने से कहीं ना कहीं एक ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी जातक की ड्यूअल मैरिज को भी शो करता है। वो किस कारण होगी उसके ऊपर हम
एक अलग से मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि ये डबल मैरिज को या किस प्रकार से ये डबल मैरिज को शो करता है ये। और मिलनसार होता है, और मरकरी का जो CSL जो हमारा जातक होता है वो ज़्यादा थोड़ा बोलने वाला भी होता है वो ज़्यादा। और अब बात करेंगे हम बृहस्पति देव की। अगर हमारा 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बृहस्पति हुआ तो आदर्शवाद हमारा जीवन साथी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। हमारा जीवन साथी मोटा हेल्दी हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, यानी कि बहुत ही अच्छा हेल्दी हो सकता है वो, और लंबा होता है, और ज्ञानी होता है, मान मर्यादा का बहुत ज़्यादा ही ध्यान देने वाला होता है, और ज्ञान मतलब ज्ञानी होता है, शिक्षक को मतलब यानी ज्ञान देने की बातें वो ज़्यादा करता है जीवन में। और इस अगर वो मेल है, उसका स्पाउस अगर फीमेल है तो अपने स्पाउस की यानी कि स्त्रियों की इज्जत बहुत ज़्यादा करने वाला ऐसा जातक होता है ऐसा। अब बात करेंगे हम, अगर 7th CSL हमारा वीनस अगर हमारा बनता है साथियों, तो वीनस मध्यम कद होता है और सुंदर नए नक्श होते हैं, गोरा होता है, रोमांटिक होता है हमारा जीवन साथी, एक्सट्रीम प्लेजर देने वाला होता है, यानी कि अद्भुत हमें प्रसन्नता देने वाला होता है। अपोजिट सेक्स की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा होता है, और अदर लव अफेयर्स उसके हो सकते हैं, लेकिन उसके आपको खाली वीनस देखने से ही लव अफेयर्स नहीं होते हैं, तो उसके आपको अब कम्बिनेशन देखने पड़ेंगे अपने 7th CSL की स्क्रिप्ट में। अगर उसके 5-11 के कॉम्बिनेशन आते हैं, 5-8 के कॉम्बिनेशन आते हैं, या 5-8-10 के आते हैं, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में, या वो मैंने आपको एक पीछे लव मैरिज का एक वीडियो बनाया था, आप उसमें देख सकते हैं सारे लव संबंधित जितने भी पॉइंट हैं। तो अपोजिट सेक्स की तरफ भी वीनस के जातक का झुकाव होता है, और वाणी वीनस के जो भी हमारा 7th CSL वीनस बनता है उसकी वाणी मीठी होती है, और मीठे का वो खाने का वो शौकीन होता है। तो अब बात करेंगे हम सैटर्न की, शनिदेव की। अगर हमारा 7th हाउस का CSL शनिदेव बनता है तो जातक लंबा होता है, और उसका रंग थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ ही होगा, काले की तरफ होगा, और थोड़ा सा बातों में हेर फेर करने वाला हो सकता है, लेकिन साथ साथ वो सैद्धांतिक आदमी भी होगा, अनुशासन प्रिय आदमी होगा, और किसी के साथ भी वो कभी भी कोई गलत बर्ताव नहीं कर सकता, क्योंकि मान मर्यादाओं में रहने वाला होता है शनिदेव। और जो हमारा स्पाउस जो शनिदेव जब बनते हैं हमारे, तो हमारे कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन का भी रोल अदा करता है, और थोड़ा आलसी होता है, और थोड़ा सा उसमें वाइन वगैरह लेने का भी उसमें शौक़ हो सकता है उसमें। और अगर या तो उसमें शराब पीने का शौक़ होगा, या शराब नहीं पिएगा तो वो धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ, धार्मिक प्रवृत्ति का वो होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। वो योग देखने पड़ते हैं उसमें 7th हाउस के CSL के अंदर में। तो अब बात करेंगे हम राहु की। राहु हमारा अकॉर्डिंग प्लेनेट होता है वो, क्योंकि राहु और केतु कभी इनकी कोई राशि नहीं होती है, ये छाया ग्रह होते हैं, और जिस राशि में बैठते हैं उसका स्वामित्व ये ले लेते हैं। तो राहु होगा तो हमें रंग रूप और उसके कद के लिए तो जिस राशि में बैठेगा वो चीज़ हमें देख लेनी है। बाकी राहु के कुछ ऐसे गुण होते हैं कि वो विपरीत स्थिति को जो है ना अपने जीवन साथी के साथ में खड़ा करने वाला होता है। थोड़ा अपशब्द का प्रयोग करता है, गाली गलौज का करता है, बहस करता है, और थोड़ा लंबी हाँकने वाला राहु का हमारा जब 7th हाउस का CSL बनता है तो ये सब गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम केतु की। जब 7th हाउस का CSL केतु होगा तो वो भी अकॉर्डिंग साइन देखना पड़ेगा हमें, जिस हमारा राशि में बैठेगा वो उसका रंग रूप कद वो उस प्रकार का लेगा। और थोड़ा केतु वाला जातक मुँहफट होता है, कड़वी जुबान का होता है थोड़ा, और मेहनती होता है और धार्मिक होता है। तो साथियों, आज मैंने आपसे ये हमारे स्पाउस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, फिजिकल बातें जो हमारे स्पाउस में होनी चाहिए, मतलब हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि उसको कैसा होगा, ये सब मैंने आपसे शेयर की मैंने। तो इस प्रकार के आप मेरे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे
महर्षि ज्योतिष केंद्र चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और साथियों फिर मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी जानकारी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।